तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वैसे तो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है, हम ये कह सकते हैं, बट फिज़िक्स में इसकी काफ़ी जो है ज़रूरत रहती है। और 11th और 12th दोनों क्लासेस में डिफरेंशिएशन का काफ़ी ज़्यादा यूज फिज़िक्स के अंदर होता है। और 11th क्लास के इनिशियल चैप्टर्स के अंदर ही डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंशिएशन को मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी बाद में। तब तक तो डिफरेंशिएशन का काफ़ी यूज़ जो है फिज़िक्स के इनिशियल चैप्टर्स में 11th क्लास में हो जाता है। और ये हमें जो है ये समझ में ही नहीं आ पाता कि आखिरकार डिफरेंशिएशन है क्या, और इससे फिर फिज़िक्स को जो है अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं पहले ही 11th क्लास के किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये जो है एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है और मैथमेटिक्स के अंदर ही इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। हम इसको केवल इतना देखेंगे जितना हमारा ये फिज़िक्स में यूज़फुल होगा। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन को हम जो है दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कम्बिनेशन मान सकते हैं। दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डिफरेंस और डिवीजन और डिफरेंस, इन दोनों को मिलाने से डिफरेंशिएशन बनता है। डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये दो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिनको हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, डिफरेंस और डिवीजन, उनका कॉम्बिनेशन है। तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन इज़ इक्वल टू, और डिफरेंशिएशन इज़ इक्वल टू डिफरेंस प्लस डिवीजन, दैट इज़ डिफरेंस और डिवीजन को मिला दिया तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। वो ये जो हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी है एक डिफरेंशिएशन की, वो हम इसके आगे जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें देखते हैं, उससे क्लियर होगी कि आखिरकार हमने इसको डिफरेंस और डिवीजन का कॉम्बिनेशन क्यों लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी। तो सपोज दैट वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y, दो वेरिएबल हैं x और y, जिसमें कि y जो है वो डिपेंड करता है x के ऊपर। तो हम कह सकते हैं x इज़ इंडिपेंडेंट एंड y इज़ डिपेंडेंट। अब इसी बात को जो है हम मैथमेटिकली हम कैसे कह सकते हैं इसी बात को कि y डिपेंड्स ऑन x, कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x मैथमेटिक्स के अंदर। और जो y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, इतना बड़ा जो है रिटर्न वर्क करने से अच्छा है हम इसको लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। इसका मतलब भी वही है कि y जो है फंक्शन है x का, मतलब y डिपेंड्स ऑन x। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सपोज दैट देयर इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, दैट इज डेल्टा x, वेयर डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज इन x। और इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ये जो ट्रायंगल शेप हमने यहाँ पर बना रखी है x के सामने, it is delta x, so delta x represents change in x, so that new value of x becomes x plus delta x, क्योंकि अब x की वैल्यू x में कितना और इंक्रीमेंट हो गया है डेल्टा x का, तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी x की, x तो पहले ही था x प्लस डेल्टा x। अब क्योंकि y भी x के ऊपर डिपेंड करता है तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और y की वैल्यू चेंज होकर के हो जाएगी y प्लस डेल्टा y, सिमिलरली एज ऑफ x। सो अगर हम y की और x की चेंज हुई वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा y की जगह पर, और x की जगह पर x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, तो वी हैव y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। सो डेल्टा y यहाँ पर रह जाएगा, y से y कैंसिल हो करके ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारा चेंज इन y, तो चेंज इन y डेल्टा y है चेंज इन y विच इज़ ड्यू टू चेंज इन x, तो दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, इक्वेशन नंबर 3। सो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स चेंज इन y, चेंज इन y। नाउ हम देखते हैं आगे। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स डिवाइड करते हैं
बाय डेल्टा एक्स। इस इक्वेशन में थर्ड में डेल्टा एक्स से हमने इसको डिवाइड कर दिया। डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 ये बनेगी, दोनों साइड में डेल्टा एक्स से कर सकते हैं डिवाइड, क्योंकि ऐसा करने से जो है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर थर्ड है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने एक ही टाइप के नंबर से लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी डिवाइड किया है। सो वी हैव इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस रखती है, हमारे लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इधर जो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना, ये वाली, this is delta y by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x by delta x। this is equation number 4। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये भी अगेन रिप्रेजेंट करती है चेंज इन y को, ऊपर डेल्टा y हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें और इसमें थर्ड इक्वेशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन भी चेंज इन y को रिप्रेजेंट करती थी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? ये रिप्रेजेंट करती है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x, और वो सिंपली चेंज इन y था, बट ये है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू दी चेंज इन x। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म आई है डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है, ये जो टर्म आई है डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू दी चेंज इन x। फिजिक्स के अंदर ये एक इम्पोर्टेंस रखती है, बिकॉज ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है एक वेरिएबल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू दी अदर वेरिएबल। और फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी, बहुत सारी इक्वेशंस हम देखेंगे जहाँ पर एक क्वांटिटी चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर। तो ये जो टर्म है इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, दिस इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू दी चेंज इन x। साथ साथ क्योंकि ये जो हमने इक्वेशन ऑब्टेन की है, इधर वाली, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेशंस, वन इज़ डिफरेंस एंड अदर इज डिवीजन। सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशिएशन ऑफ x, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक ही बात को कहने के दो तरीके हो गए, इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं तो इट इज़ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ से बात क्लियर है कि जो डिफरेंशिएशन है उसको हम कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंस एंड डिवीजन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंस एंड डिवीजन। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंस, ये डिफरेंस करके आया था, उसके बाद हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास पूरी टर्म तैयार हो गई, और ये बता रही है हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका जो फिजिकल मीनिंग है, यानी कि फिजिक्स के अंदर जो मीनिंग है वो ये है कि दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ भी y बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैथमेटिक्स के अंदर तो इसको बस ऐसे जो है बोल देंगे हम, दिस इज़ डिफरेंशिएशन, बट फिजिक्स के अंदर इसका हमारे लिए रेट ऑफ चेंज करके इम्पोर्टेंस रखता है। तो जैसे हम आगे एग्जांपल देखेंगे इसका एक, तो हम अभी थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट आल्सो शोज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और क्या बताया कि हेंस डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल, एक वेरिएबल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। और यही बात हमारे लिए फिजिक्स के अंदर इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये जो है हमारे लिए बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे इक्वेशंस डिराइव करने वाली है, और उन फार्मूले में और उन डेरिवेशंस में यूज होने वाली है। तो अभी हम इसका एग्जांपल भी देंगे, फिजिक्स का एग्जांपल। तो ये लाइन हमने अंडरलाइन कर लेनी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी बातें जो मैं अभी भी बताई थी, ये बताया था कि आल्सो वी सॉ दैट इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट इज़ डिफरेंस एंड डिवीजन। सो इट इज़ डिफरेंशिएशन, एंड इट इज़ आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? वन क्वांटिटी और वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दी
अदर वेरिएबल। तो ये बात ध्यान से जो हमने ध्यान से याद कर लेनी है कि डिफरेंशिएशन का दूसरा मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में मीनिंग क्या है, रेट ऑफ, फिजिक्स में या एक्चुअल मीनिंग इसका वही है। मैथमेटिक्स के अंदर हमें रेट ऑफ चेंज कहने की ज़रूरत नहीं है या समझने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो क्या है, डिफरेंशिएशन समझा और उसके जो है फॉर्मूले लिखे और फॉर्मूले सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। वहाँ फिजिकल मीनिंग का कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि वो मैथमेटिक्स है, ठीक है, दैट इज़ प्योरली ए थियोरेटिकल सब्जेक्ट। बट फिजिक्स इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो हमें जो है फॉर्मूले की प्रैक्टिकल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो हमें डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग है रेट ऑफ चेंज। सो अब जो हमने फॉर्मूला लिखा था पीछे, डी वाई डेल जो या फॉर्म जो लिखी थी हमने इक्वेशन नंबर 4, उसको हम थोड़ा सा और आगे जो है चेंज करेंगे। हालांकि मीनिंग चेंज नहीं होगा, जस्ट जो है थोड़ा सा और उसके अंदर हम ए लिटिल बिट चेंज लेकर के आएंगे, मीनिंग यही रहेगा। नाउ सपोज दैट देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। हमने क्या किया, हम जो है एक्स का चेंज नोट करते हैं, जितना छोटे से छोटा चेंज नोट कर सकते हैं एक्स के अंदर, ठीक है। और उस छोटे से छोटे चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग ए लिमिट, वर्ड लिमिट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एट डेल्टा एक्स। मतलब जो चेंज इन एक्स था, इट कैन बी ए लार्ज चेंज और कंपेरेटिवली वेरी लार्ज चेंज, मतलब एप्रिशिएबल चेंज हो सकता है डेल्टा एक्स। लेकिन हम चाहते हैं कि वेरी 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 स्मॉल चेंज। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया हमारे पास, मैं कहता हूँ मैं टाइम के चेंज को नोट कर रहा हूँ, तो एक पर्सन नोट करता है फॉर 0.1 सेकेंड का चेंज नोट करता है, लेकिन दूसरा पर्सन नोट करता है 0.01 का। तो जो है, और उससे छोटा मान लिया कोई नोट ही नहीं कर सकता 0.01 से, या जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल 0.1 एक ने नोट कर लिया, दूसरे ने नोट कर लिया 0.01, और 0.01 से छोटा नोट करने वाला वहाँ पर और कोई जो है पर्सन नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो 0.1 है, 0.1 है दैट इज़ डेल्टा टी, बट जो 0.01 है दैट इज़ नॉट डेल्टा टी फॉर दिस टाइम, ठीक है। वो डेल्टा टी क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो चेंज है ये ऊपर वाले से कैसा है, छोटा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब कि ये क्या है, इट इज़ स्मॉलर देन डेल्टा टी, मतलब ये और छोटा जो है, हमने चेंज को, टाइम के चेंज को नोट कर लिया। तो हम इसको डेल्टा टी से नहीं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी टी से। सो डी टी विल बी 0.01। यानी कि अगर किसी भी वेरिएबल में या क्वांटिटी में हम काफ़ी छोटा, जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा चेंज नोट करते हैं, तो उसको फिर हम डेल्टा एक्स से नहीं, किससे, उसको हम फिर जो है डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डी एक्स। तो डी एक्स की जो लार्ज, मतलब इसको जो वैसे लिखने का जो तरीका है सही, वो ये है कि जो हमने डेल्टा एक्स जो कभी चेंज नोट किया था उससे भी छोटा हमने जाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये एक जो है वर्ड लिखा हुआ है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी परेशान करता है, खास करके जो 11th क्लास में बच्चे आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब है कि जो ये चेंज है इसको जितना छोटा नोट कर सकते हो उतना छोटा नोट करो। यानी कि हमें डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब ये नहीं है कि हमने जो है डेल्टा एक्स को 0 कर देना है। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब है कि जितना छोटा कर सकते हो, मतलब 0 की तरफ चलना है, 0 नहीं करना है। जैसे ये अब ये वाला जो है, ये वाला चेंज इस वाले से तो बड़ा है, और जैसे हम इस चेंज से इस चेंज पर जाएंगे तो हम 0 के और नज़दीक चले जाएंगे, लेकिन 0 नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पर इसको क्या लिखा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फॉर डेल्टा एक्स। तो अब ये पूरा जो इतनी बड़ी जो ये हमने एक टर्म लिखी है, ये सिंपली डी एक्स से रिप्रेजेंट हो जाएगी। डी एक्स का मतलब हम जितना छोटा चेंज नोट कर सकते थे वो हमने नोट किया। तो जब हम अपनी फोर्थ इक्वेशन में लिमिट लगा देते हैं एक्स की, डेल्टा टेंड्स टू 0, तो अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाने के बाद हम इसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। इधर जो है हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोई वो हमारे
इस पर जो है कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो इक्वेशन जो है हमारे पास आई है, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट फॉर डिफरेंशिएशन। अगेन इट इज़ डिफरेंशिएशन बिकॉज वी नो यू नो दैट दिस इज़ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो दिस इज़ डिफरेंशिएशन और दिस इज़ रेट ऑफ चेंज, और फिज़िक्स के अंदर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसका हम एक एग्जांपल जो है लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सो वी यूज़ डी वाई बाई डी एक्स एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? इस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जब करवाते हैं डिफरेंशिएशन तो इसको बोल देते हैं, बस उसमें ज़्यादातर इतनी थ्योरी बताने की जरूरत नहीं होती है, अगर कोई बताता है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ पर इतना बताने से काम चल जाएगा कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसके बाद इसके फॉर्मूला लिखवा दिए जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर दो बस। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा फिजिकल मीनिंग क्यों उसमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दैट इज़ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। बट फिजिक्स में ये प्रैक्टिकली हमें देखना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया, अब देखो, एज वी नो दिस आल्सो शोज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यही बात इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। ठीक है, स्टार लगा रखे हैं यहाँ पर। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास x और t दो फंक्शन है, वेयर t इज़ टाइम, x इज़ डिस्प्लेसमेंट। वेयर टाइम t इज़ इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप चेंज होता है, बट टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रही है चेंज। ठीक है, तो अगर हम नोट करते हैं व्हाट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि what is rate of change of displacement with respect to time, that will give us a new quantity known as velocity. So what is velocity? Velocity is differentiation of displacement with respect to time t, or it is rate of change of displacement with respect to time t. तो यहाँ पर x क्या है? डिस्प्लेसमेंट विच इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने बताया y तो अब ये x तो मैंने वहाँ तो जनरल एग्जांपल था, बट यहाँ पर फिजिक्स में हम x को डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं और t को टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पर y की जगह पर तो आ गया x और x की जगह पर आ गया t, यानी कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो हो गया टाइम, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हो गया क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो t जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिफरेंशिएशन में हमेशा ऊपर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो विच इज़ वाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये हम आगे देखेंगे कि वो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले करेंगे किसके अकॉर्डिंग? जो वाई है हमारा फंक्शन वाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, वो अलग अलग फॉर्म ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी पावर ऑफ एक्स, सपोज दैट it can be linear function of x, it can be a square of x, it can be a cube of x, तो कुछ भी हो सकता है। it can be sine function or it is a log function, it is a exponential function, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है देखेंगे कि फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन के कैसे लिखने और याद करने हैं। तो वही फॉर्मूले जो यहाँ पर बताए जाएंगे वही मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर जो फॉर्मूले हैं काफ़ी ज़्यादा है, उनकी लिस्ट, इतने फॉर्मूले हमने नहीं देखने हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं, और बाकी जब ये आगे चैप्टर्स में फिजिक्स में जो यूज़ होगा डिफरेंशिएशन तो वहाँ ये और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली पूरे इस टॉपिक की जो आउटकम ये है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग फिजिक्स के अंदर केवल इतना है कि ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी और वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दी अदर, और इसका मैंने ये एक एग्जांपल दिया है। ठीक है।